जी, राधे राधे। वेलकम टू माय व्लॉग और मेरे इस छोटे से व्लॉग में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ और ये मम्मी पापा मुझे बाय बाय क्यों कर रहे हैं, मेरा भाई मुझे छोड़ने क्यों आया, रात को ऐसे स्लीपर बस क्यों पकड़ रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ कि मैं और शुभसा जा रहे हैं एक ट्रिप पर। हम शादी के बाद में मतलब आउट ऑफ राजस्थान अभी तक एक भी बार ट्रिप पे नहीं गए और हम दोनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि हम कहीं बाहर ट्रैवल करने जाएं। मतलब इतनी अच्छी जो दुनिया भगवान ने बनाई है हम इसको देखें और अपनी लाइफ को साथ ही साथ इंजॉय करें। तो हम निकल गए, स्लीपर बस पकड़ी हमने रात को 8-9 बजे की और सुबह हम 6 बजे पहुंच गए थे अहमदाबाद में। एक बहुत अच्छे अंकल जी थे, एकदम हिंदू सनातनी भाई थे। जय श्री राम बोलते बोलते हमने कहा चलो ठीक है, अब तो हम इन्हीं के ऑटो में बैठेंगे। तो हम उनके ऑटो में जाके बैठे और सुबह सुबह जो वहाँ का माहौल था अहमदाबाद का काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सुबह सुबह हो रखी है। मतलब 6 बजे लोग बहुत ज़्यादा बाहर थे। फिर मैंने एक थोड़ी सी चाय भी पी थी वहाँ पे, क्योंकि मेरे को सुबह सुबह चाय ज़रूर चाहिए होती है। देखते ही देखते हमारा जो एयरपोर्ट है वो आ गया और एयरपोर्ट पर मैं पहली बार आई थी तो मेरा वीडियो बनाना तो बनता ही था। मैं सोचूं अब मैं वीडियो बनाऊं तो बनाऊं कैसे, क्योंकि मेरे को तो आता भी नहीं है कि वीडियो बनाते कैसे हैं। तो मैंने शुभसा को दिया है कि चलो मुझे ही शूट कर लो, साथ साथ एयरपोर्ट को भी शूट कर लो, कुछ यादें मेरी इसके साथ रह जाएगी। और मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ से चेक इन करना है, कहाँ क्या सिक्योरिटी वगैरह रहता, कुछ भी आइडिया नहीं। मैं तो इतनी लंबी लाइन देख के समझ गई कि चलो भैया आज तो फ़्लाइट अपनी लेट होने ही वाली है। पर फिर चलो हमारे जो शुभसा है इनका दिमाग इन्होंने दौड़ाया और इन्होंने बोला कि हमने पहले ही चेक इन कर रखी है तो अपन को इस लाइन में लगने की ज़रूरत है ही नहीं। तो फटाफट से हमने हमारे बोर्डिंग पास वगैरह कराए और हमने चेकिंग करवाई। सारा लगेज वगैरह था जो हमने रखा। फिर हम चलते गए लगेज वगैरह हमने रखवा दिया। उसके बाद में हमारी चेक इन फिर से स्टार्ट हो गई। हम चले और फिर जैसे हम चेक इन करा के उतरे, हमारे ये जो सामने आप भैया देख रहे हो ऐसी मोटी बस लेकर सामने आके खड़े हो गए। बोले भैया आ जाओ हम तुम्हें एयरपोर्ट की फ़्लाइट तक छोड़ देंगे, आ जाइए भैया जी। तो हम सारे के सारे जितने भी थे अहमदाबाद जाने वाले, अहमदाबाद क्या मुंबई जाने वाले, तो हम सारे वहाँ आके बैठ गए। फिर सामने से ये एक ट्रेन छोटी सी ये पटरी वाली छोटी सी रेल निकली। भैया ने बोला मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, पर वो मुड़ गई। तो भैया ने और जैसे ही मैंने वो फ़्लाइट देखी कि वो इतनी बड़ी है और इतनी अच्छी, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे तो लगा मेरे एरोप्लेन में बैठने से पहले ही मेरे पंख लग के मैं हवा में उड़ने लग गई हूँ। ऐसी तो मेरे मन में ऐसी खुशी आ गई थी। मैंने कहा अब इसके साथ भी वीडियो बना दो मेरी। तो उन्होंने मेरी वीडियो बना दी। फिर जैसे ही ये जो सीढ़ियाँ होती है पास में लगा देते हैं, हम ऊपर चढ़ने लगते हैं। और मैं तो एयरप्लेन को देख के ये भगवान कितना बड़ा है, इसको कैसे बनाया होगा, इतना सुंदर, कैसे ये हवा में कैसे उड़ता होगा, पता नहीं क्या क्या मैं अपने दिमाग में सोच रही थी। और सोचते सोचते फिर मेरे को याद है मम्मी को वीडियो कॉल करना है, पापा को वीडियो कॉल करना है। फिर मैंने वीडियो कॉल किया, मम्मी पापा को, भाई को और मेरे सासू जी को, सबको वीडियो कॉल करके बताया कि हाँ चलो मैं एरोप्लेन पर बैठ गई हूँ। क्योंकि फिर उसके बाद में हमें फ़्लाइट मोड पर डालना पड़ता है फ़ोन, जिससे कि ना तो हम किसी से बात कर सकते हैं ना कोई इंटरनेट सोशल मीडिया कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो वो करने के लिए मैं थोड़ी बाहर ही रुकी थी। मैंने कहा एयर होस्टेस वाले दीदी अंदर से बोले थे नमस्ते। मैं कहा दीदी रुक जाओ हम आ रहे हैं फिर करना। फिर मैंने उनको कहा दीदी ठीक है नमस्ते। फिर नमस्ते करने के बाद में हम चले गए अंदर और हमने हमारी सीट ढूंढी और सीट ढूंढ के हम बैठ गए। जैसे ही मैं बैठी मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा नहीं, एक एरोप्लेन की फ़्लाइट नज़र आई, इंडिगो की, वो नज़र आ गई थी मुझे। तो मैं देख रही थी ये उड़ान भर रही है या लैंड कर रही है। फिर मुझे पता पड़ा कि ये तो उड़ान भरेगी अब धीरे धीरे। फिर उसके बाद में उसको मैंने देखते देखते इधर पता पड़ा अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गई है कि एयर होस्टेस जो है वो डायरेक्शंस दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं क्या क्या मतलब फ़्लाइट के अंदर होता है, क्या क्या हमें सेफ्टी टूल्स अपने अपनाने चाहिए, क्या रखना चाहिए, वो सब कुछ वो हमें बता रहे थे, क्या फ़ॉलो करना है, एवरीथिंग इट इज़। तो फिर मैं खिड़की से बस देख रही हूँ और फिर देखते देखते हमारी जो फ़्लाइट है वो स्टार्ट हो गई। और जो उसने रफ्तार पकड़ी, इतनी तेज़ मतलब कि मेरे को ऐसा लगा वो डोरेमोन में टाइम मशीन नहीं आता टीवी के अंदर देखते हैं, वैसा वाला फ़ील होने लग गया मुझे कि मैं कोई टाइम मशीन में चली गई।
हमारे सामने आता है ब्रेकफास्ट, जिसमें क्या होता है इसके नाम तो मुझे भी नहीं आते, पर हाँ मैंने भी पहली बार खाया और ठीक है, मतलब अच्छे तो क्या थे, ओके थे, मुझे इतने खास भी नहीं लगे। पर ये जो व्यू है ना, ये व्यू देखते देखते मैंने उसे भी खा लिया और ये व्यू के लिए मैं काफ़ी वेट कर रही थी, मतलब बादलों के बीच आए हाय मज़ा आ गया। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मुंबई में, लैंड हो चुकी हमारी फ़्लाइट, हमारा सॉरी एयरप्लेन यहाँ पे लैंड हो चुका है। और अभी सबका लेगा, जब सब सामान लेके अब उतर रहे हैं, हमारा नंबर आते हैं फिर हम उतरते हैं। हाँ जी गाइस, तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे मैं, और अभी यहाँ से हमारी फ़्लाइट है मतलब 1 बजे, तब तक हमें यहीं पे एयरपोर्ट पे ही अपना टाइम जो है स्पेंड करना है। अभी हम, मेरे को मुंबई का एयरपोर्ट इतना बड़ा लगा जितना अहमदाबाद का बिन था उससे काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे घूमने में मेरे को लग रहा है शायद 1 घंटा लग जाएगा, तो थोड़ा इसको घूमेंगे अपन, फिर उसके बाद में तब तक शायद हमारी फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा, तब हम उसमें वापस से दूसरी वाली फ़्लाइट में हम बैठ जाएंगे। मैं मुंबई का एयरपोर्ट दिखाती हूँ। मैंने यहीं अपना ID कार्ड बनाया था, आधार कार्ड, तो मेरी शक्ल तो उससे मैच हो गई थी, तो फाइनली वो वाला जो है मेरा आधार कार्ड वो अप्रूव हो गया था। इनका नहीं हुआ था, बट फिर भी इन्होंने सेकंड ID भी साथ में लेकर आए थे। वैसे आधार कार्ड नया करा लेना चाहिए, अगर किसी के बचपन की फ़ोटो ना, तो ऐसे क्या एयरपोर्ट पे तो कुछ ज़्यादा ही चेकिंग होती है, तो एयरपोर्ट पे कुछ ज़्यादा ही ना चेकिंग होती, सिक्योरिटी होती, तो उस वक्त पे हमको क्या बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, एक चीज़ का बार बार पे वो चेक करते रहता है, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए तो ID तो लानी ज़रूरी कंपलसरी है। मेरा तो खुद का फर्स्ट टाइम ये फ़्लाइट का है कि मैं पहली बार एयरपोर्ट पे ही और पहली बार ही फ़्लाइट में बैठी हूँ, और मतलब क्या बताऊँ मैं, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था ना फ़्लाइट में, मतलब मेरे कान है ना सुन हो चुके थे उस वक्त पे, पूरे ख़त्म हो चुके थे मेरे कान। हाँ इतना सुंदर है। फोटो लगी है वही तो मैं मतलब नया यहाँ पे मैं कुछ देखते ही जा रही हूँ, तो सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर। यहाँ पे देखो पर्स वगैरह, शूज़, ये इधर का सारा सामान है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और ये यहाँ पे गर्ल्स वियर है, एवरीथिंग इज सुंदर ब्यूटीफुल। हाँ जी गाइस, तो बहुत ज़्यादा लेट है हमारी फ़्लाइट, इस वजह से मैंने कहा इनको कि चलो थोड़ी देर अपन यहीं पे बैठ जाते हैं, और क्योंकि वहाँ पे भी जाके हमें अंदर बैठना ही है, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छी जगह लगी। यहाँ पे थोड़ी ठंडाई भी और गर्मी कुछ ज़्यादा है, इस वजह से ऐसी जगह ही मैंने ढूंढी कि जहाँ बैठ सके थोड़ी देर, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ बैठ गई। और गर्मी सच में ज़्यादा है, बट यहाँ पे क्या मॉल, मतलब क्या है, सॉरी एयरपोर्ट को मॉल जैसा बन रहा है, कैसे मेरे को बार बार मॉल ही वर्ड निकल रहा है, बाकी एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे जैसे गर्मी जैसा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसी चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडक है यहाँ पे, तो फील भी नहीं हो रहा है मुझे कि ऐसी मतलब वो गर्मी भी है ऐसा कुछ। और क्या बता रही थी मैं आप लोगों को कि हाँ, आज मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों को बताऊँ, मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी हूँ फ़्लाइट में, और फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ एयरपोर्ट पर। और भीलवाड़ा में हमारे क्या है, एयरपोर्ट है नहीं, तो हमें एयरपोर्ट के लिए दूसरी सिटी जाना पड़ता है। तो हमने भीलवाड़ा से पकड़ी अहमदाबाद तक के लिए पहले स्लीपर बस, रात को हम आए थे, और सुबह हम 6 बजे समथिंग है ना अहमदाबाद पहुंच गए थे, और अहमदाबाद से थी हमारी 9 बजे की फ़्लाइट, तो वहाँ पे हमने फ़्लाइट पकड़ी। फिर हम 1 घंटा भी हमें पूरा नहीं लगा और हम मुंबई आ गए। अब मुंबई से हमारी 1 बजे की फ़्लाइट, तो हम उसमें बैठेंगे, अभी उसका ही वेट कर रहे हैं। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, मतलब मेरे को राधा रानी ने इस काबिल किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। थैंक्स, मतलब भगवान को बहुत बहुत सारा धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आज उनकी वजह से मेरा ये सपना जो था पूरा हो पाया, क्योंकि उनके बिना तो ये सब कुछ पॉसिबल था ही नहीं। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए, तो आज ये सपना भी अपना पूरा हो चुका है। अपन फ्लाइट में भी बैठ गए, और एक साथ मतलब 1 बार नहीं 2 बार, अभी मेरे को दूसरी फ्लाइट में फिर से बैठना, मतलब 2 बार ही हो जाएगा। 2 बार मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैं फ़्लाइट में बैठी हूँ तो 2 बार बैठी हूँ, है ना। तो और पहली बार हम ऐसे इतना दूर भी जा रहे हैं कि गोवा जा रहे हैं, वैसे हम तो गोवा जा रहे हैं पहली बार हम इतना दूर। हमारा ऐसा था कि पहले हम कहीं वृंदावन जाएं, बट क्या है, मैंने ऐसा बोल रखा है, कोई मन्नत बोल रखी है जिसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जा सकती जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। जब वो हो जाएगी देन मैं एंड शुभ से हम दोनों जाएंगे वृंदावन, तब तक के लिए मैं नहीं जा सकती। मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है वहाँ जाने की, पर मैं नहीं जा सकती। पर जैसे ही हो जाएगी वो, फिर मैं वृंदावन चली जाऊँगी। और वहाँ का आप लोगों को मैं एक्सपीरियंस बताऊँ तो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि जब वो ऐसे हुआ ना, ऊपर हल्का सा उठा ना, तब तो ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में उड़ने लग गई, मेरे पंख आ गए, मैं हवा में उड़ रही हूँ। और इनका तो ऐसा लग रहा था, ये कह रहे थे कि मेरा तो शरीर यहाँ है, आत्मा जो वो ऊपर ही निकल रही है ऐसे।
बहुत ज़्यादा इनको डर लग रहा था, पर इनसे ज़्यादा कम मुझे लग रहा था। मुझे उस वक्त पे नहीं लगा, ना ही जब वो लैंड हो रहा था तब नहीं लगा, मेरे को तब लगा था जब वो बीच के अंदर थी और उसके मतलब हवा शायद थी, राम जाने पता नहीं क्या था वो। मेरे को वैसे मैं पहली बार ही बैठी इसलिए मुझे तो इतना आइडिया भी नहीं है। तो मेरे कान है ना दोनों साइड से ऐसे सुन्न हो चुके थे, सुन्न, मतलब कुछ सुना ही नहीं दे रहा था मुझे वहाँ पे। सिर्फ शरीर, दिमाग, ऊपर का जो सब कुछ है ना, आँखें, दिमाग, कान, सब कुछ ऐसे सुन्न हो गए थे मेरे, बंद हो गए थे। मुझे लग रहा था कि अब तो आज तो मेरी है ना सपना पूरा करने के चक्कर में मेरे कान की जो नस है ना ये फट जाएगी। और डॉक्टर्स के पास गई, मैंने कहा मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है मैम। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ना अपने कान को बंद मत करो, आप अपनी नाक को बंद करो। अगर आप इसको बंद करोगे तो आपका जो ये कान है ना ये ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत देर तक कोशिश करी, तब जाके मेरे एक कान तो ठीक हुआ, बट दूसरा वाला हुआ ही नहीं। उसको फिर मैं ऐसे पकड़ के बैठी रही ताकि उसमें हवा ना जाए। फिर ऑटोमेटिकली ये भी जो है ठीक हो गया था। और फिर यहाँ पे उतरने के बाद तो प्रॉपर ठीक हो गया था। अभी मैं पूरा मतलब गूगल से है ना ऐसा देख के जाऊँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका उपाय क्या है, क्योंकि वहाँ पे तो मेरे को भारी लंका लग जाती है, वहाँ पे करे तो क्या करें। और वहाँ सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था। सुबह जब मैं उतरी थी अहमदाबाद तब मैंने चाय ज़रूर पी थी। उसके बाद में वहाँ पे फ़्लाइट में हम लोगों ने नाश्ता करवा दिया था, ब्रेकफास्ट कर लिया था हमने। उसके बाद में अभी जो नेक्स्ट हमारी फ़्लाइट है वहाँ पे शायद लंच हो, तो वहीं पे खाना खाएंगे, इतनी भूख नहीं लग रही है अभी, तो वहीं खाना खाएंगे, वहीं पे जाएंगे। अभी बैठते हैं। राधे राधे। शुभ सको। तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा डर लगा वहाँ पे एरोप्लेन में, काफ़ी ज़्यादा। बट ये है कि एक बार तो लाइफ में ना एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए एरोप्लेन का। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे। तो थोड़ा हुआ, परेशानी हुई, बट सच में बड़ा मज़ा आया। लाइफ एक ही है, देखो मैं तो ये कहूँगी थोड़ा थोड़ा करके पैसे इकट्ठा करो, हुआ निकल जाओ बाहर ट्रिप पे। ये ज़िंदगी तो आप लोग सोचते हो कि थोड़ी पूरी ज़िंदगी पड़ी घूम लेंगे, पर जो ये जो टाइम है ना, ये यंग एज ना, इस एज में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। यंग एज में घूमोगे ना तो भाई साहब मज़ा आ जाना, बुढ़ापे में क्या ही घूमना। मतलब इसको कितना अच्छा बनाया हुआ यार, कितना सुंदर। हम तो 1 घंटा तो हो गया, हम एयरपोर्ट पे घूम रहे हैं घंटे से, और अभी तक हम घूम ही रहे हैं। मतलब घूमने के लिए नहीं निकले हम, हमारी फ़्लाइट के लिए निकले थे, ये ढूंढने के लिए। उसको ढूंढते ढूंढते 1 घंटा हो गया। देखो आप कितनी सुंदर सुंदर सी चीज़ें यहाँ पर। सो फाइनली हमारा जो एयरपोर्ट का टाइम है वो वापस आ गया है, और अभी हम जा रहे हैं फ़्लाइट के पास। मेरे तो पैर में छाले पड़ गए इस क्रॉक्स को पहनने के बाद। अभी नया नया लिया था, अभी पहना इसको अपने क्रॉक्स में, मिलते हैं छाले पड़ गए। फिर ये वाली फ़्लाइट ने भी भरी उड़ान, और जब ये उड़ान भरी मतलब समुंदर ही समुंदर दिखा इसके नीचे मुझे। और जब समुद्र मतलब सूरज की जो रोशनी ना वो समुद्र पे ऐसा रिफ्लेक्ट कर रही थी, जो रोशनी आ रही थी ना, जो कलर दिख रहा था ना समुद्र का, वो बेस्ट था। और मैं तो यहाँ पे ना व्लॉग सब छोड़ छाड़ के मैंने कहा भैया अब ना होगा मुझसे कुछ भी। मैंने तो अपने दोनों कान बंद किए और देख रही हूँ। देखते देखते हम गोवा भी आ गए। मतलब इतनी जल्दी यार, पलक झपकते हम है ना ऐसे इधर से उधर आ रहे हैं। मतलब 500 700 800 किलोमीटर में ऐसा पार कर रहे हैं पलक झपकते। मतलब गजब चीज़ है एरोप्लेन, बहुत बढ़िया चीज़ है। समय कितना बच रहा है इसमें। पर जो मेरे कानों की जो बैंड बजी है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब मैं पूरे रास्ते यही हो कि मैं भगवान आज तो मेरा कान गया, अब मैं क्या करूँगी। मेरे को तो भारी परेशानी हो गई है, कुछ सुना ही नहीं दे रहा। मैं वहाँ पे कान में कभी पानी डालूँ, कभी कान पे थपड़े मारूँ, कभी जोर से चिल्लाऊँ, पर फिर भी नहीं हो रहा। गोवा में बस मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और बजट के अंदर है। अगर आप लोग भी कभी गोवा हो तो ये टैक्सी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्राइस बताते हैं और उनकी सुविधा मुझे सही भी नहीं लगती। इसलिए सबसे बेस्ट ये बस और फुल एसी वाली है ये, और सीटों वगैरह भी बहुत कंफर्टेबल है, स्पेस भी है इसमें, तो बेस्ट है बस। तो अगर आप आओ तो बस ही पकड़ना, मतलब बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। इसके लिए ऑनलाइन टिकट भी कर सकते हैं। यहाँ पे पहले काउंटर था जो कि बंद हो चुका है, बट अभी हमने ऑनलाइन ही करी थी तो फाइनली हमारी हो गई। थोड़ा वेट किया हमने और बस आ गई थी टाइम पे। हाँ जी, तो अभी आप लोगों को मैं क्या बताऊँ कि मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी ना। और दूसरी बात ये हो गई थी हमारे साथ कि मतलब हमने होटल मतलब देखे, हमने काफ़ी सारे देखे, और जो मुझे पसंद भी आए वो हम वहाँ पे गए, चेक इन किया। और पहले हमने स्कूटी नहीं ली थी, हम इसलिए पैदल जाके देख रहे थे कि हमारे आसपास कोई होटल होंगे तो वहाँ रुक जाएंगे। पर जैसे हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे क्या या तो कोई मोमडन निकल रहा था या कुछ होटल अच्छा नहीं था, तो हमने वहाँ से कैंसिल किया।
फिर और हम चले घूमे, स्कूटी हमने रेंट ली, फिर हमने और घूमा, फिर एक होटल हमें समझ आया, फिर हमने वहाँ भी स्टे किया और कल का भी हमने वहीं स्टे कर लिया। और अब 9 बज गई है और हम खाना खाने अब निकल रहे हैं। सुबह से हम नहाए भी नहीं थे, फ़्लाइट वगैरह के चक्कर में इतने हम परेशान हो गए थे, तो ना तो हम सुबह नहाए थे ना कुछ खाना खाया था। अब खाना खा रहे हैं हम, बस वो एयरपोर्ट पे हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब खाना खाने चलते, चलो अब। तो फाइनली गाइस अभी हम वापस से खाना खा के अपने रूम पे आ गए हैं और अब मैं अब सोऊंगी, क्योंकि सुबह फिर से जल्दी उठ के हमें निकलना है घूमने के लिए, क्योंकि आज हमने 1% भी कुछ घूमा नहीं है, कहीं पे भी हम बाहर नहीं गए एक्सप्लोर करने के लिए, और इसलिए अब कल जाएंगे हम और वहाँ बाहर घूमेंगे। तो आप लोगों को भी मैं गोवा घुमाती हूँ मेरे साथ साथ। तो व्लॉग ये वाला अच्छा लगे, फ़्लाइट वाला, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और राधे राधे।